नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 9 अजंता की सैर करने जा रहे हैं। ये पाठ अजंता की गुफाओं के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। अभी हम शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। यह पाठ एक पत्र है, पत्र लेखन के द्वारा किया गया है। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र है, तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। 8/14 नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, 16/5/2009। प्रिय मधु, नमस्कार। कोई भी पत्र हम लिखते हैं तो उससे पहले नमस्कार, मधुर स्मृति ऐसे लिखा जाता है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियाँ, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम सपरिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिए जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है, लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, मतलब प्रकृति से प्यार करते थे वो लोग। इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा प्यार था प्रकृति से। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक होता है बच्चों, मनोहर जगह पर बनी हुई हैं। गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। तो ऐसी हैं, बहुत पुरानी है इसमें चित्रकारी जो है। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी थे, किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं
बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं की इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर रहना और पढ़ना पढ़ाना और ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद की चित्रकारी शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट के लिए सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी, मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना ही भी पसंद था। मतलब उन्हें सजीव रूप, मतलब जो उपस्थित है वही। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि की बेखूबी चित्रित किया गया है। इन चित्रों में राजा रानी, जंगल, जानवर, लोग, ऐसे जो चित्र बनाए गए हैं। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के गेरू, पीले के लिए प्यौड़ी, पीला पत्थर, और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लैपिस लुजली नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पत्थर है, यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, सिर्फ वो मानव के चित्र बनाते थे, तो कुछ जानवरों के लिए ही चित्र बनाते थे। कुछ लोग जानवरों के चित्र बनाते थे, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम
करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, लोगों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। इसमें नीचे लिखा है तुम्हारी सहेली अनुपमा। तो ये बहुत ही रोचक पाठ है बच्चों, आपने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको ध्यान से सुनना है। ये देखिए, ये चित्र हैं अजंता की गुफाओं के। देखिए हरा रंग, प्रकृति का रंग, सारे अजंता की गुफाओं के। ध्यान से इस पाठ को पढ़ें और एक पेज सुलेख सुंदर अपनी कॉपी में लिखें। जय हिंद।